इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। वियान फिनकैप, समस्त गुरु भक्त परिवार, गांधीनगर, गुजरात। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आप लोग दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी मुखाकृति को निहारते हैं, मुखावलोकन करते हैं। दर्पण मलिन हो तब अपना चेहरा उसमें देखना नहीं चाहते। यदि आपके सामने 50 दर्पण रखे हों तो आप ये देखेंगे सबसे स्वच्छ दर्पण कौन सा है और सबसे बड़ा दर्पण कौन सा है। छोटे दर्पण में और गंदे दर्पण में कोई अपना चेहरा देखना नहीं चाहेगा। जितना बड़ा दर्पण होगा तो आपको भी अपना रूप उतना विराट दिखाई देगा, आपको भी अपना रूप उतना स्वच्छ दिखाई देगा। दर्पण हमारे रूप को दिखाने में एक निमित्त है। बिना दर्पण के हम अपने बाह्य रूप को देख नहीं सकते। बॉडी के कुछ पार्ट हैं जिनको देखा जा सकता है लेकिन समग्र पार्ट नहीं। ऐसे ही हमें अपने अंदर के स्वरूप को देखने के लिए, जो इनर पार्ट है उसे देखने के लिए एक ऐसे आदर्श की आवश्यकता पड़ती है जिसके सम्मुख खड़े होकर के हम अपने अंतरंग को निहार सकें। दर्पण में देख करके अपने चेहरे पर लगे हुए श्याम धब्बों को दूर किया जाता है। लोग सजाते हैं अपने चेहरे को, बिना दर्पण के सजाया नहीं जाता। चाहे कोई युवती आंखों में काजल लगाए या होठों पर लाली या मस्तक पर बिंदी लगाए या बालों की सेटिंग करे, चाहे कोई पुरुष अपनी मूछों को सेट करे या दाढ़ी बनाए या बालों की सेटिंग करे, दर्पण सामने रखा रहता है। और व्यक्ति दर्पण देखते हैं दर्पण को देखने के लिए नहीं, दर्पण में खुद को देखने के लिए। इनर पार्ट हमारा जो है उसे देखने के लिए हमें भी एक अंतरंग के दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। वह दर्पण होता है आदर्श पुरुष। जो आदर्श पुरुष हमारा आराध्य बने, जो आराध्य पुरुष हमारी दृष्टि में संपूर्ण हो, जो आदर्श पुरुष हमारे लिए एकदम स्वच्छ, शुद्ध और उत्कृष्ट, परमोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट हो, जिसमें हम अपने आप को देख करके एक एक बुराई को हटाते जाएं। जिसे हम आज तक अच्छाई मानते रहे वह बुराई दिखी आज उस महापुरुष में अपना स्वरूप का अवलोकन किया तो। अभी तक जानते थे क्रोध करना तो अच्छा होता है, मैं रौब जमाता हूँ, सब मेरे अंडर में रहते हैं और मैं ऐसे चलता हूँ तो सब लोग मेरी तारीफ करते हैं और मैं ऐसे कार्य सिद्ध कर लेता हूँ, छलकपट से कोई पकड़ नहीं पाता और मैं जो मन में आए उसे प्राप्त करके ही रहता हूँ। लोभ ये भी प्राप्त करूँ, ये भी प्राप्त करूँ। आज तक उनको अच्छा मानता रहा। विषयों का सेवन करना, किसी को राग करना, किसी से राग करना, किसी का प्यार देना, प्यार लेना या किसी द्वेष करना, वैर बांधना, ये सब मेरी थ्योरी में अच्छे थे। आज तक सब अच्छे लगते रहे मुझे, किंतु जिस महापुरुष के सामने मैं खड़ा हुआ तब मुझे लगा ये वीतरागी भगवान ने सब छोड़ दिया, ये गलत है। अब मैं मान गया कि ये गलत है तो मैं उसको छोड़ूंगा।
ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यदि उस महापुरुष का आदर्श जीवन मेरे सामने नहीं होता तो मैं अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर सकता। संसार में सभी प्राणी तो ऐसा करते हैं, मैं क्या कोई अकेला करता हूँ क्या? किंतु सब प्राणी भले ही वैसा करते रहें, मैंने जिसको अपना आदर्श माना है उस आदर्श में ये मेरी विशेषता अच्छाई के रूप में नहीं बुराई के रूप में प्रदर्शित हो रही है और मुझे वैसा बनना है, मेरा टारगेट वो है, तो फिर मैं उन बुराइयों को छोड़ दूंगा। और जब तक उन्हें मैं अपनी आदर्श से मैच करके मानता हूँ कि मेरा बॉस है वह भी मारकाट करता है, मेरा बॉस है झूठ बोलता है, मेरा बॉस है चोरी करता है, मेरा बॉस है चीटिंग करता है, वह भी डराता है धमकाता है, मेरा बॉस है वह भी रात में खाता है, बख्श खाता है, कुछ भी करता है, जिसको मैंने अपना बॉस मान लिया, अपना आदर्श मान लिया, तो फिर जीवन में कभी सुधरने के चांस नहीं हो सकते। आज हम एक ऐसी आदर्श पुरुष के संबंध में थोड़ी चर्चा करते हैं प्रसंगानुसार, जिनके जन्मदिवस का महोत्सव भी आपने मनाया। आप कहेंगे कहाँ मना पाया, ये लॉकडाउन चल रहा है, कहाँ मनाने का अवसर मिला, कुछ तो नहीं कर पाए। मनाने का आस है केवल बाहर जाकर के जय जयकार लगाना नहीं होता है, मनाने का आस है जुलूस निकालना नहीं होता है, मनाने का आस है केवल नृत्य कर लिया, बहुत सारी सामग्री चढ़ा दी सामने, ये नहीं होता है। मनाने का आशा होता है कि हम अंतर आत्मा से उसके व्यक्तित्व को स्वीकार कर लें। उनके नाम की चादर ओढ़ने से हम उनके भक्त नहीं बनेंगे, उनके कृत्यों को आदर देने से हम उनके भक्त माने जाएंगे। उन्होंने जो कृत्य किए हमें सिखाई, उनका जो व्यक्तित्व है, हमें उनकी मूर्ति पकड़ के नहीं बैठना है, व्यक्ति को नहीं पकड़ना, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को पकड़ना है। गुणी जन पकड़ में आ जाते हैं जब उनके गुणों को पकड़ लेते हैं, और गुणों को छोड़ करके उन्हें पकड़ना चाहते हैं तो पारे की तरह से जहाँ गुण फिसल जाते हैं व्यक्तित्व भी फिसल जाता है। एक आदर्श जो सबकी दृष्टि में सबसे आशय यहाँ पर बहुतायत की दृष्टि में, यद्यपि अच्छाई सबके लिए अच्छाई होती है, फिर भी किसी धारणा से संप्रदाय से आमना से बंधा हुआ व्यक्ति वह विद्वेषवश अच्छाई में भी बुराई की टीका टिप्पणी करता है। एक आदर्श जीवन है भगवान राम का। राम का पवित्र जीवन जिन शासन में जिस श्रद्धा और भक्ति के साथ स्मरण किया जाता है, बौद्ध संप्रदाय में जिस निष्ठा के साथ उसे स्मरण किया जाता है, हिंदू संप्रदाय में जिनका नाम लेने मात्र से कहा जाता है असंख्यात पापों की हानि होती है, पुण्य का वर्धन होता है, जो भगवान हैं, भारतीय नागरिकों का परसेंटेज आप निकाल लें, परंतु मैं इतना कह सकता हूँ अधिकांश भारतीय नागरिक रामचंद्र को अपना भगवान मान करके ही जी रहे। जिए क्यों नहीं, उनका एक जीवन ऐसा आदर्श में रहा, वे मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। जैन लोग तो कहते हैं हमें राम में ऋषभदेव से लेकर के महावीर पर्यंत सभी तीर्थंकरों का दर्शन होता है। कैसे होता है? रामचंद्र में ऋषभदेव की शासन प्रणाली दिखाई देती है। ऋषभदेव ने कैसा शासन किया था, क्या न्यायप्रियता थी, क्या सत्यवादिता थी, क्या परोपकार की भावना थी, किस प्रकार प्रजा का संचालन किया, पुत्रवत प्रजा को माना, स्वयं त्याग किया, अपने सुखों का त्याग किया, यहाँ तक कि अपने गृहस्थ धर्म का परित्याग किया, किंतु मानव धर्म का परित्याग नहीं किया, राज धर्म का परित्याग नहीं किया, आत्म धर्म का परित्याग नहीं किया। उन्होंने जो 19 तीर्थंकर जैन दर्शन में हुए, जिन्होंने राज्य किया, ऐसा लगता है राम का रा अक्षर प्रारंभिक जीवन बता रहा है 19 तीर्थंकरों का, और पुनः माँ अक्षर बता रहा है महावीर स्वामी आदि 5 तीर्थंकरों ने वन में जाकर के किस तरह से तपस्या की, किस तरह आध्यात्मिक वैभव को प्राप्त किया, वह राम के जीवन में प्राप्त होता है। शेष 19 तीर्थंकरों ने भी आध्यात्मिक वैभव को कैसे प्राप्त किया, राम ने भी 19 तीर्थंकरों की तरह से संसार के सभी कार्य किए, किंतु किस मर्यादा से किए, किस प्रकार उनके जीवन में अनुकूलता भी आई, प्रतिकूलता आई,
अनुकूलता आने पर उन्होंने कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। अनुकूलता आने पर भी मर्यादा का उल्लंघन करके ऊपर नहीं गए, ओवर नहीं हुए, और प्रतिकूलता आने पर अपनी मर्यादा के नीचे नहीं गिरे। दोनों तरफ से बैलेंस बना करके रखा। व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा पुण्य का उदय आ जाए तो अपनी मर्यादा को क्रॉस कर जाता है आगे वाली मर्यादा को। व्यक्ति के जीवन में जब पाप का उदय आ जाए तो नीचे वाली मर्यादा के नीचे चला जाता है। टॉप और बॉटम दोनों मर्यादाएं हैं। कितना भी पुण्य का उदय आ जाए हम इससे ऊपर नहीं जाएंगे, और कितना भी पाप का उदय आ जाए हम इससे नीचे नहीं गिरेंगे। हमारा एक जीवन है, बैलेंस युक्त होना चाहिए। गाड़ी चलाते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं, इधर भी नहीं पलटे इधर भी नहीं पलटे। तो भगवान रामचंद्र का जीवन एक ऐसा ही संयमित, मर्यादित, एक आदर्श जीवन रहा। बाल्य अवस्था राजपुत्र की तरह से व्यतीत हुई, फिर भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में पहुंचे। समस्त राज वैभव का परित्याग करके गुरुकुल में जाकर के उसी प्रकार उन्होंने प्रतिकूलताओं को सहन किया जिस प्रकार गुरुकुल में अन्य विद्यार्थी प्रतिकूलता सहन कर रहे थे। ऐसा नहीं किया उन्होंने कि मैं तो एक अमीर पिता का पुत्र हूँ तो मेरे लिए यहाँ पर सब सुविधा होना चाहिए। गुरुकुल में तो बस वही क्रम, प्रातःकाल गुरु के जगने के पहले से जगो, गुरुकुल की सफाई करो, लकड़ी लेकर के आओ, गुरु के लिए ये सब करो, ऐसा करो, फिर शिक्षा प्राप्त कर होगी। आपको जो पढ़ाया है उसे याद करो, प्रातःकाल आने के पहले याद करके आओ। सब विद्यार्थियों के लिए नियम एक जैसा था। वहाँ गुरुकुल में कभी भेदभाव नहीं होता। वह शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि प्रतिकूलता में जो शिक्षा प्राप्त की जाती है वह शिक्षा न तो प्रतिकूलता में छूटती है न अनुकूलता में छूटती है। जो शिक्षा अनुकूलता में प्राप्त होती है वो जब तक अनुकूलता रहती है तब तक तो शिक्षा रहती है, और शिक्षा का फल प्राप्त न अनुकूलता में मिल पाता है और न शिक्षा का फल प्रतिकूलता में मिल पाता है। तो इसलिए उन्होंने प्रतिकूलता में जिन शिक्षाओं को प्राप्त किया वह उन्होंने प्रैक्टिकल शिक्षा प्राप्त की। आज प्रैक्टिकल कराया जाता है दूसरों पर। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वह प्रैक्टिकल किसी पशु पक्षी को मार काट करके सिखाया जाएगा। आज कोई व्यापार करने की शिक्षा बताई जाएगी तो केवल थ्योरी बताई जाएगी, ऐसे करना है, बिजनेस कैसे करना है। कोई और मैनेजमेंट का बताया तो अलग बताया जाएगा। किंतु वहाँ गुरुकुल में सभी शिक्षाएं दी जाती। अस्त्र शिक्षा, शस्त्र शिक्षा, शास्त्र की शिक्षा, आदर्श शिक्षा, अन्य भी, चाहे वास्तु, ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, योग साधना, कुछ भी है, सब शिक्षाएं जिस शिष्य की जैसी पात्रता होती है गुरु उसकी पात्रता के अनुसार वैसी शिक्षा देते। इसके उपरांत उन्होंने गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया पिता की आज्ञा के अनुसार। स्वयंवर में उन्होंने जो स्वयंवर की विधि नीति थी उसका पालन करते हुए और पुनः सीता को उन्होंने पत्नी के रूप में स्वीकार किया, अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। पुनः अयोध्या आने पर उनके पिता ने विचार किया मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम अब राज्य का संचालन करने के योग्य है, मुझे यह राज्य दे करके अपने कर्तव्य से, अपने इस संसार जीवन से विरक्त होकर के आत्महित कर लेना चाहिए। यह सनातन रीति रही है। शैशवी व्यस्त विद्या नाम यौवने विषय सेवनम वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम ये रीति सनातन। बाल्यावस्था में सद्ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करना, यौवन अवस्था में माता पिता की सेवन करना, वंश की वृद्धि करना एवं धर्म की वृद्धि करना। वृद्ध अवस्था में आने पर ही संन्यास लेकर के पुनः मुनिवृत्ति को धारण करना, और अंत में योगेनां तनु त्यजेत, योग साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से अपने शरीर में निरीह होकर के शरीर का आयु का अवसान होने पर परित्याग कर देना। तो इस प्रकार की भूमिका के साथ दशरथ ने, महाराज दशरथ सोच रहे थे, किंतु यह कर्म का फलदान समझो, कर्म की शक्ति समझो कि उन्होंने क्या वरदान मांगने पर भरत को राजगद्दी दी और रामचंद्र जी वन के लिए चले। साथ में सीता जी, लक्ष्मण सब चले। आनंद रामायण आदि में लिखा है लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा भैया ये उचित नहीं हुआ, ये अन्याय है, मैं सच उठाऊंगा और मैं न्याय दिलाऊंगा, राज आपको ही मिलना चाहिए। राम ने कहा लक्ष्मण तुम्हें क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें, तुम अपने पिता पर शस्त्र उठाओगे, क्या ये तुमने सीखा है? तुम अपने भाइयों पर शस्त्र उठाओगे, यही सीखा है? किसके लिए शस्त्र उठाओगे? इस संपत्ति के लिए। ये संपत्ति साथ में लाए थे, ये संपत्ति साथ में लेके जाओगे, इसके लिए शस्त्र उठाओगे। क्या इतिहास रचना चाहते हो तुम? यही इतिहास रचना चाहते हो? यही तुम्हारा आदर्श बनेगा? लोग भविष्य में हमें ऐसे याद करें
कि एक भाई ने दूसरे भाई पर अस्त्र शस्त्र उठाया। किसके लिए? पृथ्वी के टुकड़े के पीछे, चंद चांदी के टुकड़ों के पीछे। तुम क्या अपना इतिहास बनाना चाहते हो? लक्ष्मण ने राम के चरण पकड़ लिए। भैया, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था, आपने निस्संदेह मुझे पतित होने से बचा लिया। और उसमें लिखा रामचंद्र जी के बारे में कि उन्होंने कहा कि मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। जिस समय मेरा कर्तव्य उसका पालन करना ही मेरा धर्म है। वन में जाकर के वन्य पशुओं के मध्य रहे, किंतु फिर भी उन्होंने अपने आदर्श को खंडित नहीं किया। राम की परिभाषा, राम का लक्षण बताते हुए लिखा है वाल्मीकि रामायण में, न मासम राघवो भुंक्ते न चैव मुदसेवते वन्यम श्वेतम नित्यम मशनाति केवलम। वह रामचंद्र जी वन्य में सुलभ फल आदि को सेवन करके अपना उन्होंने 14 वर्ष 12 वर्ष जितने वर्ष वन में रहे अपना समय व्यतीत किया, किंतु कभी भी उन्होंने अवश्य पदार्थ का सेवन नहीं किया। बुद्धजन कवि ने लिखा है, धर्मी के धर्म सदा मन में, रामचंद्र और सीता रानी जाय बसी दंडक वन में, धर्मी के धर्म सदा मन में। तब रामचंद्र ने लक्ष्मण को समझाया। उसमें लिखा है कि भाई, पिताजी ने हमें वनवास नहीं दिया, दंडकारण्य का राज दिया है। उन्होंने हमारी क्षमता दे करके हमें वहाँ का राज दिया है, भरत को उनकी क्षमता दे के यहाँ का राज दिया है। हम वहाँ पर भी आनंद का अनुभव कर सकते हैं और भरत यहाँ पर आनंद का अनुभव करे। महानुभाव किसी भी समय उन्होंने भावनाओं में बह करके कभी कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जो उनकी पद की प्रतिकूल रहा हो, जो मर्यादा की प्रतिकूल रहा हो। हर समय उन्होंने अपनी मर्यादाओं का पालन किया, हर समय। यदि सीता का अपहरण हो गया, उसमें जटायु पक्षी पड़ा हुआ है सामने, उसे देख करके उसे करुणापूर्वक संबोधन दिया, किंतु उन्हें क्रोध नहीं आया। मैं तो अपने दुख से दुखी हो रहा हूँ, यहाँ पर ये पड़ा हुआ, मरने दो, मैं तो जाता हूँ अपनी पत्नी को खोजने के लिए। नहीं, पहले उसकी सेवा की, रक्षा की। वहाँ पर जंगल में जो भी साधु संत गुरुजन मिले उनका सम्मान किया, पूजा की, भक्ति की, अर्चना की, विनय की, समर्पण किया। महानुभाव, ऐसा आदर्श पुरुष हजारों सालों में, लाखों सालों में कोई ऐसा पुरुष मिल पाता है। धन्य उनका वो जीवन चरित्र जिसे स्मरण करके भी पापों का क्षय होता है। भरत और राम जब भरत मनाने के लिए गए और उन्होंने कहा, भाई ये राज्य आपका है। राम कहते हैं राज्य आपका है, दोनों बहस होती है। तो राम ने कहा, यदि मेरा भी है तभी मैं तुम्हें देता हूँ। नहीं भाई, राजगद्दी पर आप ही बैठोगे। तब राम ने कहा, भरत क्या तुम ये चाहते हो कि हमारे पिता के वचन खंडित हों? उन्होंने जब तुमको राज दिया है तो यदि तुम गद्दी पर न बैठोगे तो उनके वचन खंडित हो जाएंगे। उन्होंने सत्य के लिए क्या त्याग नहीं किया, सब कुछ त्याग कर दिया। आप जानते हैं, उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को वन में भेजने का निर्णय ले लिया। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? हमें और आपको, सभी माताओं को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सत्य का संरक्षण करना चाहिए। वो थे राम जो कभी भावनाओं में नहीं बहे, कभी आकाश में नहीं उड़े और कभी नीचे भी नहीं गए। हमेशा उनका जीवन एक संयमित नदी की तरह से जहाँ से प्रारंभ हुआ वहाँ से लेकर के महासागर तक की यात्रा तक निर्बाध चला। हम भगवान रामचंद्र के जीवन से कुछ अच्छी बातों को सीखें, अपने जीवन को पवित्र बनाएं, पावन बनाएं और एक आदर्श बनाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ विराम देते हैं। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। वियान फिनकैप, समस्त गुरु भक्त परिवार, गांधीनगर, गुजरात। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत।